भारतवर्ष की बात करें तो मुझे लगता है कि दुनिया का इकलौता ऐसा देश होगा जहाँ इतने ज़्यादा त्यौहार है। जितने त्यौहार भारतवर्ष में शायद दुनिया के किसी देश में नहीं होंगे, और जितनी जातियाँ हैं, जितने धर्मों का भारत के अंदर है, शायद दुनिया में कहीं नहीं होगा। और त्यौहार तो अगर आप भारत की बात करेंगे तो हर महीने कोई ना कोई त्यौहार होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, और बड़े उत्सव से सारे त्यौहार मनाए जाते रहे। और ऐसा भी नहीं रहा कि अब पहली बार अब त्योहारों को लेकर लोगों को बहुत उत्साह आ गया है। पहले भी लोग अपने सामर्थ्य के हिसाब से सारे सामाजिक संगठन, सरकार सहयोग करती रही, सारे त्यौहार बहुत अच्छे से मनाए जाते थे। लेकिन अब मुझे लग रहा है कुछ समय से जिस तरीके से त्योहारों पर जिस तरीके से राजनीति होने लगी है, त्योहारों पर जिस तरीके से सामाजिक संगठन अपनी राजनीति या कहे अपने धर्म को लेकर दूसरे धर्म पर जिस तरह से आरोप लगाना कि भाई अगर ईद है उस समय है तो अगर उनका जुलूस निकल रहा है तो वो यहाँ मंदिरों के यहाँ से नहीं निकलेगा, मंदिरों के सामने निकलेगा तो जोर से बजेगा, या इस तरीके से जो भी धर्मों के बीच में अब जिस तरीके से वैमनस्यता समाज के अंदर बढ़ती चली जा रही है, और सोशल मीडिया ने इसे बढ़ाने का काम किया है। और जिस सरकारों के पास इस सामाजिक सद्भाव को बनाए रखने का काम था, मुझे लग रहा है उसमें सारी सरकारें फेल हुई है। अगर संगठन के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है राष्ट्रीय सेवक संघ एक ऐसा संगठन है जिसने ये हमेशा कोशिश की है कि समाज के अंदर एक सामाजिक सद्भाव बना रहे, सब साथ मिलकर चले। लेकिन आप कोई भी राजनीतिक दल हो, कहीं दूसरा जिस राज्य की सरकार है, पार्टी की सरकार है, वो दूसरे धर्म के प्रति जिस तरीके से होता है, और फिर मंत्री जिस तरीके से बयान देते हैं, विधायक बयान देते हैं, उन पार्टियों को जो सामाजिक संगठन है वो जिस तरीके से बयान दूसरे धर्म के खिलाफ देते हैं और माहौल खराब होता है, तो मुझे लग रहा है कि हमें समाज के बड़े सामाजिक संगठन को, समाज के बौद्धिक वर्ग को और आम जनता को इस मामले में सोचना होगा। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल हो वो अपनी राजनीति पहले देखेगा। अगर उसे भड़काने से अगर राजनीतिक लाभ मिलता है तो वो भड़काने से चुकेगा नहीं। तो ये मुझे लगता है कि ये अब समाज को सोचना पड़ेगा कि भाई इस चीज़ों को कहाँ तक लेकर जाना है। क्या समाज के अंदर एक जो सामाजिक सद्भाव है उसके अंदर इतनी गहरी इकाई पैदा कर देना है कि जो पाटना असंभव हो जाने वाले समय के अंदर। तो मुझे लगता है ये बहुत एक बुरा दौर के रूप में से मैं देख रहा हूँ, जिस तरीके से लगता है कि अब भाई मीट की दुकानें आप बंद कर दो, या अगर होली है तो होली पे कहा जाता है कि भाई मुस्लिम समाज की तरफ से कि हम पे रंग के छिटे नहीं पड़ना चाहिए। भाई अगर आप पे थोड़ा रंग गिर गया तो आप इसको स्वीकार कीजिए कि भाई एक धर्म का त्यौहार है, उससे क्या फर्क पड़ना है। या अगर ईद आ रही है और मीट की दुकानें खुली है, तो यह नवरात्र आ रही है और मीट की दुकानें खुली है, तो जिसे नहीं खाना है वो नहीं जाएगा, जिसे खाना है वो खाएगा। इस तरीके से मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से एक सामाजिक वातावरण को दूषित करने का काम एक बड़ा वर्ग कर रहा है समाज में, सभी तरफ से ही हो रहा है, और उसको सोशल मीडिया पे हवा मिल रही है। कई राजनीतिक दल उसे पीछे पर्दे के पीछे समर्थन दे रहे हैं। मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। एक राष्ट्र के रूप में जब प्रधानमंत्री बार बार कहती है कि भाई सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका सहयोग से आगे बढ़ना है, 2047 में विकसित भारत बनाना है, तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को भी, कांग्रेस को भी, जितने बड़े राजनीतिक दल हैं उनको, और इन सभी राजनीतिक दलों को, जितने सामाजिक संगठन, उन सभी संगठनों को इस मामले में सोचना चाहिए। और मुझे लगता है देश की जनता को भी इस बारे में सोचना पड़ेगा कि देश किस दिशा में जा रहा है और जनता उसमें क्या पार्टिसिपेट कर रही है। जनता को मुझे लगता है कि मूक दर्शक की जो भूमिका है एक सामान्य नागरिक की, उससे बाहर आना पड़ेगा, और इन सामाजिक संगठनों के खिलाफ जो किसी भी धर्म के हो, जो इस तरीके से किसी एक धर्म के खिलाफ पूरा माहौल बनाया जाता है, सोशल मीडिया पे बनाया जाता है, एक विषैला वातावरण धीरे धीरे बनाया जा रहा है, मुझे लग रहा है उसके खिलाफ एक बड़े आंदोलन की जरूरत मुझे महसूस होती है। क्योंकि अब मूक दर्शक बन के देखा नहीं जा सकता, क्योंकि अब स्थितियाँ बहुत विस्फोटक स्थिति में पहुंच गई है। पहले बहुत छुटपुट घटनाएं अब हमें समाज में देखने को मिलती थी, लेकिन अब ये आम हो गया है। होली होगी, दशहरा होगा, दिवाली होगा तो कुछ पत्थर चलेंगे, कोई दूसरा बवाल होगा, किसी तरह धार्मिक जुलूस हिंदू निकलेगा तो उस पर पथराव होगा, कोई तनाव उत्पन्न होगा, या ईद मुहर्रम होगा या कोई दूसरा तनाव होगा, तो उस समय पूरा पुलिस प्रशासन तनाव में रहेगा। पहले से लेके सभी धर्मों की बैठक होगी, समझाइश होगी कि भाई अब यहाँ से नहीं निकलना है, इतने ही समय निकलना है। तो मुझे लग रहा है इस त्यौहार तो सब भाई किसी एक धर्म का त्यौहार है, लेकिन पूरे सभी लोग अगर उसमें अगर पार्टिसिपेट करें, दूसरों को फ्रीली मना दे, तो समाज के अंदर एक वातावरण अच्छा लगेगा। लेकिन जिस तरीके से अब त्योहारों के नाम पर जिस तरीके से एक वैमनस्य फैलाने का काम हो रहा है, मुझे लगता है ये बहुत एक संकट की घड़ी है मेरे नज़र से। और अगर यही चलता रहा तो आने वाला समय भारत के लिए मुझे लगता है बहुत अच्छा नहीं होगा। जो प्रधानमंत्री 2047 विकसित भारत की बात कर रहे हैं, उसमें इन सब चीज़ों से मुक्त होना पड़ेगा। और राष्ट्रीय सेवक संघ इस दिशा में लगातार कोशिश कर रहा है समाज के अंदर कि भाई इस तरह की घटनाएं घटित हो। मोहन भागवत जी कह चुके हैं भाई कि हर आपको मस्जिद के लिए शिवलिंग नहीं ढूंढना है। मोहन जी के बयान काफ़ी चर्चा में रहते हैं, इन चीज़ों को लेकर वो लगातार कहते रहते हैं। संघ ने भी अभी सुनील अंबे करने कहा था कि भाई जब औरंगजेब की बात हुई तो उन्हें कहता है रिलेवेंट है। तो संघ अपनी बात कह रहा है, लेकिन समाज के बाकी लोग तक वो किस तरीके से स्वीकार कर रहे हैं ये देखने की बात होगी। लेकिन मुझे लगता है कि दोनों वर्गों को इस मामले में सोचना होगा, तभी समाज में मुझे लगता है एक सामाजिक सद्भाव बना रहेगा।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।